नमस्कार मित्रों, आज हम सामान्य विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है, रेंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। विकल्प है ए ध्वनि, बी कोहरा, सी धुआं, डी प्रदूषित जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोहरा। रेंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसकी घनत्व मापन में होता है? तो कोहरा के घनत्व मापन में होता है। बात करें ध्वनि नॉइस की, तो इसका मापन डेसिबल से होता है, डेसिबल इकाई द्वारा होता है। और धुआं और प्रदूषित जल इन्हें BOD माप द्वारा होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विकल्प है ए ऑडियोमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी सेक्सटेंट, डी सोनार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोनार। सोनार का उपयोग समुद्र में अर्थात महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। और सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? विकल्प है ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर, डी लैक्टोमीटर और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। और बात करें हाइड्रोमीटर की, तो इससे जल की आर्द्रता मापी जाती है। और बात करें पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। और बात करें लैक्टोमीटर की, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो प्रश्न क्या था? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इस हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है? विकल्प है ए गैल्वेनोमीटर, बी एमीटर, सी बैरोमीटर, डी फेदोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फेदोमीटर। समुद्र की गहराई अर्थात महासागर की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग होता है? फेदोमीटर का। बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? विकल्प है ए सन स्पॉट को, बी सोलर रेडिएशन को, सी हवा ताप को, डी पौधों के ताप को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन को नापने के लिए पायर हीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। विकल्प है बैरोमीटर, बी विकल्प है एनेमोमीटर, सी विकल्प है हाइड्रोमीटर, डी विकल्प है विंडवैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बैरोमीटर। वायु की गति निम्नलिखित में से गलत लग गया है। वायु की गति किससे मापी जाती है? तो वायु की गति मापी जाती है एनेमोमीटर से। एनेमोमीटर द्वारा
वायु की गति मापी जाती है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और एनेमोमीटर से क्या मापी जाती है? वायु की गति। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्रुवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? विकल्प ए है बैरोमीटर, डी है विकल्प बी है हाइड्रोमीटर, विकल्प सी है पॉलीग्राफ, विकल्प डी है सिस्मोग्राफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द्वारा रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बात करें पॉलीग्राफ की, तो पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने की मशीन है जिसे झूठ पकड़ा जाता है। और बात करें हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर से ध्रुवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है? कौन सा यंत्र है? तो विकल्प है ए ग्लूकोमीटर, बी साइन वेव इन्वर्टर, सी विकल्प है स्फिग्मोमैनोमीटर और डी विकल्प है हाइग्रोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्त दाब मापा जाता है, जिसे हिंदी में रक्त दाब मापी भी बोला जाता है। और इससे क्या मापा जाता है? रक्त दाब अर्थात ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है? विकल्प है ए व्यतिकरण, बी विकल्प है परावर्तन, सी विकल्प है अपवर्तन, डी विकल्प है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। डॉक्टरों द्वारा जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है उसे स्टेथोस्कोप अर्थात हिंदी में आला भी कहते हैं, आला कहते हैं, जिससे हृदय और फेफड़ों के रोगों का पता लगाया जाता है। और यह स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? विकल्प है ए क्रोनोमीटर, बी एनेमोमीटर, सी ऑडियोफोन, डी ऑडियोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। बात करें क्रोनोमीटर की, तो क्रोनोमीटर का उपयोग समुद्री जलयान होते हैं जो समुद्र में चलते हैं या जल अर्थात जल में चलते हैं, तो उसमें समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और बात करें एनेमोमीटर की, तो एनेमोमीटर द्वारा हवा की गति अर्थात हवा का वेग पता करने के लिए किया जाता है। और ऑडियोफोन की बात करें तो ऑडियोफोन का प्रयोग सुनने अर्थात गीत गाने सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? विकल्प है ए लैक्टोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर और डी हाइग्रोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है अर्थात दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। और बात करें हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर द्वारा ध्रुवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। और बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में किया जाता है? विकल्प है
ए दूर की वस्तुएं, बी पास की वस्तुएं, सी छोटी वस्तुएं, डी सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। तो इस प्रश्न का उत्तर है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं के अध्ययन के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और जिस तरह डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, आला अर्थात स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समय मापक विज्ञान है। ए हॉरोलॉजी, बी कॉस्मोलॉजी, सी टोमोग्राफी, डी हाइड्रोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हॉरोलॉजी। हॉरोलॉजी, हॉरो एक यूनानी शब्द है। बात करें हॉरो एक कौन सा शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है, हॉरो का अर्थ क्या होता है, समय होता है। तो हॉरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो समय मापक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए कि जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। विकल्प है, ए विकल्प है एनेमोमीटर, बी विकल्प है कैलोरीमीटर, सी विकल्प है लक्समीटर और डी विकल्प है अल्टीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लक्समीटर। लक्समीटर द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। तो दोस्तों यह सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अगर आपको यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जो दोस्त हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।